पर फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ट्रेडिंग सेशन आपने एनालाइज किया होगा मेरी वीडियोस के साथ, जो मैंने फ्राइडे के सेशन में आपके साथ शेयर की थी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो के साथ मेरी मार्केट की आज की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे कि मैंने जो आपसे डिस्कस किया था वो आपको देखने को मिला है या नहीं। तो चलिए अब 25 के लिए, यानी 25 अगस्त के लिए उन्हीं पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, उनके ऊपर फिर से एक बार बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसका स्टॉक जो मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो आज की क्लोजिंग फिर एक बेयरिश क्लोजिंग आई। आप देखिए फ्राइडे के सेशन की क्लोजिंग जहां आई, आज की क्लोजिंग आज हम कह सकते हैं कि लो साइड उससे भी नीचे की आई। जहां ओपन हुए वहां से कंटिन्यूस नीचे गए और नीचे ही क्लोज किए। फ्राइडे के सेशन में इसने 213 का एक क्रूशियल सपोर्ट था, उसे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी थी। और हम ये कह सकते हैं कि 211 ब्रेक हो गया है। किसी को शॉर्ट में बैठना है तो 213 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर प्राइस 210 से नीचे ओपन होता है तो आप 10-15 मिनट देखिए, 213 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे के प्राइसेस अगर बड़ा फॉल देखने को मिला तो 204 के भी देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ अभी नहीं कहीं दिख रही, स्ट्रेंथ दिखेगी 204 216 क्रॉस होने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे। उस केस में हम 222 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अभी अभी को देखते हुए स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूं। हम आपको इसमें अगर आप ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूं, ये जो एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी हो रही है, जब ये कंफर्म हो जाए, आप देखिए अगर ये कंफर्म हो जाता है तो यहां से एक रिवर्सल दिखेगा। अब ये पोजीशन एक दिन चल सकती है, 2 दिन चल सकती है, हो सकता है ये कल के दिन में ही एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। उस केस में आप बाइंग में बैठ सकते हैं। तो तब तक तो नहीं जब तक ये क्रॉसओवर हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए आईटीसी की बात करते हैं। आईटीसी आईटीसी ने एक, यहाँ मैं दिखाता हूँ, आईटीसी ने कंटिन्यूस पिछले 3 दिन से, पिछले 3 क्लोजिंग से एक ओपन बड़ा होने में क्या दिक्कत है, 3 दिन से लगातार जो क्लोजिंग आ रही है वो हायर साइड पे आ जाए। आपको कैंडल तो बेरिश दिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ क्लोज हुए देखिए 195 पे, उसके नेक्स्ट डे की क्लोजिंग आई 196 और आज की क्लोजिंग आई 197। कैंडल्स रेड जरूर है, लेकिन 3 क्लोजिंग हायर साइड पे आई हैं। अब एक क्लोजिंग और ऊपर की तरफ 196 क्रॉस करके आनी चाहिए। अगर 196 क्रॉस करके हम ऊपर ही क्लोज हो जाते हैं और अगली क्लोजिंग 196 के ऊपर आती है, क्लोजिंग नहीं सॉरी ओपनिंग, तो उस केस में हम ऊपर की तरफ 200 की तरफ जा सकते हैं और पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये स्ट्रेंथ थोड़ी सी देखने को मिलेगी जब हम 196 के ऊपर क्लोज होंगे, तब तक हम बेयरिश मोड में हैं। 196 पर नजर रखिएगा, अगर नीचे की तरफ फिर 196 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 195, 194, 192 के टारगेट इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो अभी ट्रेडिंग के हिसाब से तो ये स्टॉक अभी है नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस बेयरिश साइड पर ही ट्रेड ले रहा है। अब बात करते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में होने के बाद 2 कैंडल्स आप देखिए, जैसे मैंने ये 197 के ऊपर का एक टारगेट और रेजिस्टेंस था, इसको इसने टच किया, क्रॉस किया, लेकिन एक क्लोजिंग को छोड़ दे तो बाकी क्लोजिंग फिर इसके नीचे ही आई। मंडे के लिए आप, सॉरी 25 तारीख के लिए जो एक प्राइस बनता है ऊपर की साइड 197 का,
अगर वो क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो इस वीक में कह सकते हैं कि एक रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग्स बने हैं तो क्लियरिंग वीक में होने की वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर तो देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ हम ये कह दें कि अगर हमने 192 ब्रेक किया और किसी कारणवश 190 की तरफ प्राइस बढ़ता है तो आपको 8 से 10 रुपए का फॉल, बहुत बड़ी कैंडल यहाँ रेडिश साइड पे देखने को मिल सकती है और पॉसिबिलिटी भी है। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ तब जनरेट होगी 198 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करें। उस केस में एक रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप 204 से 5 रुपए के लिए बाइंग साइड पे बैठ सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी कोई इसमें अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही। देखिए ये जो मैंने एक 4472 की एक नीचे की सपोर्ट मेंशन की हुई है, इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है और लॉन्ग हम बना नहीं सकते जब तक 4550 या 4600 के ऊपर ट्रेड करना ना शुरू करें। तो अब ना तो यहाँ शॉर्ट बनता है ना यहाँ बाइंग बनती है। ऑप्शन से ट्रेड लेने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रीमियम डिके हो जाएंगे और नुकसान हो जाएगा। 4430 अगर किसी कारणवश ब्रेक हो जाता है तो उस केस में आप शॉर्ट में बैठिएगा। नीचे के टारगेट 4250 के देखने को मिलेंगे, 80 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं। और बाइंग तकरीबन हम ये मान लें कि 4570-75 के ऊपर ही बनती है, तब हम कह सकते हैं कि थोड़ी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये तो साइडवेज स्टॉक है। सिप्ला ने आज एक अपनी जो कह सकते हैं कि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है 760 की, और अच्छी बात रही है कि 754-55 को होल्ड कर लिया। अब अगर कल के दिन में ये प्राइस इसके नीचे ओपन हो जाता है, यानी आज का जो लो था 750 का, उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है स्टॉक तो 740 के प्राइसेस इजीली देखने को मिलेंगे। उस केस में आप स्टॉप लॉस तकरीबन 2-3 रुपए ऊपर का 754-55 का लगा के आप शॉर्ट साइड में बैठ सकते हैं। बाइंग अभी दूर दूर तक नहीं दिखती, तो बाइंग की तो हम बात करते भी नहीं अभी। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारती इंफ्राटेल एक बेरिश बना हुआ है और पिछली 3 क्लोजिंग इसकी जो 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आ रही हैं। स्ट्रेंथ इसमें तब बनेगी जब ये 203-4 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इसमें आप बाइंग साइड पर व्यू जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे भी हम शॉर्ट तब होंगे जब ये 195 क्रॉस करेगा। 195 के नीचे ये वीक हो जाएगा, उस केस में आप 188 के टारगेट्स देख सकते हैं। भारती एयरटेल तो वीक बना ही हुआ था कई दिनों से। आज के दिन में अभी इसने एक, देखिए जो नीचे का टारगेट मैंने मेंशन किया था, आज मोस्ट प्रॉब्ली इसने वो टारगेट भी दिखाई ही दिया। आप देखिए नीचे की तरफ 508 तक तो ये प्राइस नीचे दिख गया। जो मैंने एक ये नीचे की 490 की एक प्राइस मेंशन किया हुआ है, ऑलमोस्ट उससे 14-15 रुपए ऊपर से वापस क्रॉस हुआ है और आज की क्लोजिंग इसकी बहुत बढ़िया क्लोजिंग कह सकते हैं। जो उम्मीद कर रहे थे कि आनी चाहिए थे, एक तो इसने अपनी जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी उससे ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग दी है, और एक छोटा सा हर्डल है 533 का। इसके ऊपर कल अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो जो जितनी ये शॉर्ट्स बने हैं, देखिए कहाँ से प्राइस 597 से 529 आ गया। जो जितने ये शॉर्ट्स थे इसमें से 50% तो कवर हो ही सकते हैं। उस केस में आप ये मानिए कि 544-45 में आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 550, और 550 के ऊपर तो 30-40 पॉइंट बहुत स्पीड से आपको देखने को मिलेंगे। तो कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है, 533 के ऊपर की ओपनिंग आनी चाहिए। उस केस में 533 का स्टॉप लॉस लगा के 544 के लिए बाइंग में बैठा जा सकता है। और अगर कल किसी कारणवश ओपनिंग 529 से नीचे आती है
और लगातार उसी प्राइस के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप मात्र 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 533 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठिए। टारगेट फिर से आपको 515 512 के देखने को मिल जाएंगे। बजाज फाइनेंस ने आज एक मूव दिखाई है और अपनी सपोर्ट को भी इसने होल्ड किया है। कल की ओपनिंग अगर किसी कारणवश 3550 के ऊपर आ जाती है और कंटिन्यूस उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो यही इस स्टॉक के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है। इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड की आपको देखने को मिलेगी। उस केस में आप 3550 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट यहां तो नहीं, कम से कम यहां से तकरीबन ये मान के चलिए कि 100 पॉइंट नीचे पे शॉर्ट के लिए सोचा जा सकता है, अदरवाइज शॉर्ट के लिए तो अभी मत सोचिए। ब्रिटेनिया ने आज एक अच्छी, जो इतने दिनों से शॉर्ट्स चल रहे थे उसमें एक शॉर्ट कवरिंग दिखी, लेकिन जो प्राइस क्लोजिंग आनी चाहिए थी वो अभी हमें नहीं मिली। हाँ, एक नीचे की रेजिस्टेंस थी, उसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर क्लोज जरूर हुआ है। आप 540 पे नज़र रखिए। 540 अगर किसी कारणवश क्रॉस होता है तो इसको छोटी सी रेजिस्टेंस 544 पे देखने को मिलेगी। उस केस में आप 533 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं, लेकिन 544 क्रॉस करना मुश्किल होगा। 544 के ऊपर 550 के टारगेट भी दिख जाएंगे। तो जब तक इसको ऊपर है तब तक तो हम बाइंग की सोचेंगे, क्योंकि जैसी रिकवरी हुई है। तो अब हम बात करते हैं ब्रिटेनिया हो गया, अरविंदो फार्मा एक रेंज बाउंड है, तो इसमें भी ट्रेडिंग नहीं बनती इसकी। में बाइंग में हम तब बैठेंगे जब ये 900 क्रॉस करके जाएगा ऊपर। उस केस में 15 से रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट भी अभी, क्योंकि नेगेटिव साइड पे तो ये है ही, आज एक पुल बैक जरूर देखने को मिला है। कल पे नज़र रखिए, अगर किसी कारणवश ये 880 के ऊपर ओपन हो जाता है, उस केस में आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 20 रुपए के लिए बाई कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट में अगर जाना है तो 865 पर नज़र रखिए। प्राइस नीचे टूटता है तो 860 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है 10 से 15 रुपए के लिए। अब हम बात कर रहे हैं अरविंदो फार्मा। अभी भी एक दायरे में फंसा हुआ है, कोशिश आज फिर हुई लेकिन नहीं क्रॉस कर पाया, तो इस पे छोड़ ही दीजिए अभी। अंबुजा आप देखिए, रोज़ नए लोज दिख रहे हैं और आज इसका जो एक क्रूशियल लेवल है 224 का, आज फिर इसने होल्ड किया। अगर ये ब्रेक हो जाता है 224 और प्राइस नीचे हम ये कहते हैं 220 क्रॉस करता है, तो 220 से हम 200 बहुत स्पीड से जा सकते हैं 205-6 तक। लेकिन बाइंग अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ बनती नहीं है। जब तक प्राइस इसमें 230 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा तब तक इसमें हम लॉन्ग्स जनरेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं रोज़ आपके साथ बात करता हूं और आपसे कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरी वीडियो के साथ इनके प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट को आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप वीडियोस को देखिए और एनएससी की साइट पर जाकर आप उनके प्राइसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो मैंने वीडियोस के अंदर बोला है वो आपको देखने को मिला है या नहीं। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही रखिएगा। मैं कभी कोई एडवाइस नहीं देता कि इसके बिहाफ पर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।